ओम श्री परमात्मने नमः। मनोबोध समर्थ रामदास स्वामी लिखित श्लोकों का हिंदी सरल अनुवाद करने की इस श्रृंखला का आज का श्लोक है श्लोक क्रमांक 32। मूल मराठी श्लोक। अहिल्या शिळा राघवे मुक्त केली, पदीला गता दिव्य होऊन गेली, जयावर्णिता सीनली वेदवाणी, नुपेक्षी कदा रामदासाभिमानी। पत्थर की बनी अहिल्या को राम ने मुक्त किया। श्री राम के पदस्पर्श से वह दिव्यत्व को प्राप्त हुई, जिनके गुणों का वर्णन करते वेदवाणी भी नहीं थकती। वे राम अपने भक्तों की उपेक्षा कभी नहीं करते। यह इस श्लोक का शब्दशः अर्थ है। पर कई बार क्या होता है, हमें शब्दशः अर्थ किसी श्लोक का नहीं लेना चाहिए। वो इसलिए क्योंकि हम जानते हैं कि अगर कोई बात रंजक ढंग से कहानी के रूप में अगर बताई जाए तो वो ज़्यादा दिनों तक याद रहती है। इसलिए इस तरह की कहानियाँ बनी। पर इसका वास्तविक मतलब यह है कि अहिल्या गौतम ऋषि की पत्नी थी। इंद्र उनके रूप पर मोहित हो गया था। उसने उसके साथ छल किया। इस कारण गौतम ऋषि ने उन्हें ही प्रताड़ित किया और वह पत्थर की तरह निर्विकार हो गई। गौतम ऋषि ने उनका त्याग किया। वर्षों से यही चला आ रहा है। पुरुष छल करके मुक्त रहता है और स्त्री को ही अवहेलना अपमान का सामना करना पड़ता है। प्रभु श्री राम ने इसी तरह पत्थर की तरह भावना शून्य हो गई अहिल्या को उसमें अपना आत्मविश्वास जगाने की शक्ति उत्पन्न की। उन्होंने अहिल्या को सम्मान दिया, खुद नहीं दिया तो इतना ही नहीं, उन्होंने उनका सम्मान औरों से भी करवा कर उनका सम्मान उन्हें वापस दिलवाया। आज स्त्रियों को सम्मान मिल रहा है तो वो प्रभु राम की ही तरह उनका ही रूप, जैसे राजा राम मोहन राय, धोंडो केशव कर्वे, इन सब ने जो प्रयास किए उसके कारण हर स्त्री के लिए वे राम का ही स्वरूप है। और इससे भी बढ़कर एक बात और कि किसी ने कोई सम्मान दिलवाना है, यह अपेक्षा ही क्यों की जाए। हमें खुद अपने ऊपर हुए अन्याय का प्रतिकार करना आना चाहिए। अभी कुछ दिन पहले एक मी टू आंदोलन चला था, जिसमें हर क्षेत्र में काम करने वाली औरतें, चाहे वो सिने इंडस्ट्री में हो या किसी ऑफिस में हो, उनके साथ जो व्यवहार हुआ, गलत व्यवहार हुआ, उसका उन्होंने खुलकर विरोध किया। खुलकर उन्होंने वो बात को सामने लाया। नहीं तो कई बार अपनी बदनामी के डर से औरतें चुपचाप बैठ जाती हैं। और सबसे ज़्यादा तो सबसे बड़ी बात है अपनी मानसिकता बदलना। अगर किसी स्त्री पर अत्याचार होता भी है तो उसे फिर से समाज ने स्वीकार करना ही चाहिए, क्योंकि उसमें उसका दोष तो नहीं होता। फिर क्यों केवल स्त्री को प्रताड़ित किया जाए। महिलाओं को सम्मान देना हमारी भारतीय संस्कृति का हिस्सा है। श्वेतांबर जैन परंपरा में मल्लिना तीर्थकर एक स्त्री थी। हजारों वर्ष पहले एक महिला को तीर्थकर का दर्जा देना इस बात का प्रतीक है कि महिलाओं का सम्मान हमेशा से होता रहा है। कई बार खेल के क्षेत्र में भी महिलाओं के साथ अन्याय की बातें सुनने में आती है। उनके साथ गलत व्यवहार होता है। कई बार उन्हें झूठे इल्ज़ाम लगाकर फंसाया जाता है। पर हमारी खिलाड़ी महिलाओं ने इसका डटकर सामना किया है। श्री दिनकर जी भी कहते हैं, यह स्वप्न भी न देखना कि तुम कभी विफल रहो, उदासियों को त्याग कर सबल रहो, प्रबल रहो, विपत्तियों में विरोध में अडिग रहो, अटल रहो, विषम समय के चक्र में भी साहसी रहो, प्रबल रहो, प्रबल रहो। तो क्यों न हम कोशिश करें कि अपने आत्मसम्मान में तो हम कभी कमी आने नहीं देंगे। साथ ही अगर किसी के आत्मसम्मान में कमी आती है तो उसके लिए भी हम उसे उसका सम्मान दिलाने के लिए भी हम भरकस प्रयत्न करेंगे, अन्याय का डट कर विरोध करेंगे। जय जय रघुवीर समर्थ।